बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज यहया सिनवार को इजराइल ने मार दिया है। ये बहुत बड़ा सानिया है, बहुत ही बड़ा सानिया। लेकिन आप जानते हैं कि यहया सिनवार को मारने के बाद इजराइल ने असल पैगाम ईरान को नहीं दिया। लोग शायद सोच रहे हैं कि आयतुल्लाह अली खामनाई का उन्होंने अगला नंबर रखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन असल पैगाम उन्होंने दिया है रूस को। और ये लड़ाई अब आप देखिएगा किस तरह रूस की जानिब जा रही है। अब यहया सिनवार का रूस के साथ मामला और चीज़ें क्या हैं, ये बात आप अच्छी तरह समझ लें। हुआ ये है कि यहया सिनवार के लीडरशिप के अंदर जो मामला चल रहे थे, आपको पता है कुछ दिन पहले रूस ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हमने लिबनान यानी हिजबुल्लाह और हमास दोनों को चेक किया है, दोनों अपनी ताकत के साथ लड़े हैं। और इसराइल एक बात कान खोलकर सुन ले, ना वो हमास को शिकस्त दे सकता है और ना वो हिजबुल्लाह को शिकस्त दे सकता है। अब आप ये सोचें कि इस सारी सूरत हाल के बाद अचानक मामला ये होता है कि हसन नसरुल्लाह को भी मार दिया जाता है। और जो रूस ने बात की है उसके बाद आज इन्होंने यहया सिनवार को मारकर असल में पुतिन को पैगाम दिया है कि देखो तुम जो करने जा रहे थे ना वो हमने होने नहीं दिया और हम आगे भी नहीं होने देंगे। क्या हुआ है ऐसा कि आज यहया सिनवार को मारने के बाद असल में रूस को पैगाम दिया है। आज हुई थी बहुत बड़ी डेवलपमेंट यहया सिनवार के खास तौर पर मरने से पहले। असल कहानी ये है कि नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि हमने हिजबुल्लाह के जो सुरंगें हैं वहाँ से रूसी असला पकड़ा है। उसे कहा ये रूस असला दे रहा है लिबनान को और हमें पता है कि यानी यहया सिनवार को भी ये सपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरह यहया सिनवार और हमास को रूस का असला यानी बड़ा क्लियरली उसने कहा था कि रूस का असला जा रहा है। और अब वो कह रहे हैं कि लिबनान के अंदर हिजबुल्लाह को जो असला जा रहा है वो जो इतनी तबाहकुन सूरत हाल है वो असल में क्यों उसने कहा कि रिसेंटली गुलानी ब्रिगेड का हमला हुआ था उसमें इन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि भाई रूस का मिसाइल और ड्रोन ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, वरना हिजबुल्लाह के पास ऐसी प्रोडक्ट और चीज़ें नहीं थी कि ये हथियार और चीज़ें इस्तेमाल कर दे और हमारा डिफेंस सिस्टम बाईपास करके हमारे 70 से ज़ायद बंदे मारने की तरफ आएँ और 100 से अबव फिगर चला जाए और हमारा आर्मी चीफ वहाँ पर मौजूद हो और उसको टारगेट करने की कोशिश करें। आज उसके बाद जो सूरत हाल पेश आई है वो बड़ी भयानक थी। यहया सिनवार के मरने की इतलात जो आई है उससे पहले बड़ा अजीबोगरीब सीन सामने आया है। हुआ ये कि रूस ने ऐलान किया, बहुत बड़ा रूस ने आज ऐलान किया। उस ऐलान के अंदर उन्होंने कहा कि हमने इजराइल को ओपनली वार्निंग जारी दी है और जारी करके हमने उनको पैगाम ये भेजा है कि आपने किसी सूरत ईरान के अंदर उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट नहीं करना, किसी सूरत हमला नहीं करना, ये रूस कतन बर्दाश्त नहीं करेगा। अब असल में जब आप इस तरह के अल्फाज के साथ पैगाम देते हैं तो आप इनडायरेक्टली कह रहे होते हैं कि अगर आपने काम किया तो फिर हम खुलकर मारेंगे आपको और जैसे हम मारेंगे फिर आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। अब आप ये सोचें कि उन्होंने क्यों बात की, क्योंकि ईरान के अंदर S-400 रूसी इस वक्त यूज़ कर रहे हैं, Su-35 उन्होंने दिया है। तो उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि अगर आपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को तबाह करने की कोशिश की तो जाहिर सी बात है फिर तो ऐलान जंग है, तो हम उस जंग में ओपनली फिर ईरान के साथ खड़े हो जाएंगे। अब असल में उन्होंने पैगाम क्या दिया था कि आप अगर इस जंग के अंदर यानी आयतुल्लाह अली खामनाई को भी मारने की कोशिश करते हैं तो फिर मैं रूस के खिलाफ बड़े पैमाने पर खड़ा हो जाऊंगा। आपको पता है ना कि 3 दिन पहले जो ऐलान किया है रूस ने उसमें उन्होंने कहा था कि 16 लाख के करीब लोग जो इजराइल के अंदर रूसी हैं वो वहाँ से निकल जाएं। उन्होंने कहा था कि अब आपको अपनी जानें भी आ रही है तो आप निकल जाए क्योंकि इजराइल के अंदर बड़ी तबाही आने वाली है। ये बात असल में हजम नहीं हुई थी इजराइल की इस्टेब्लिशमेंट को और नेतन्याहू को हजम नहीं हुई। अब ये जो कहानी गिरवाई जा रही है कि जी यहया सिनवार 2-3 तरह से वो जी एक्सीडेंटली मारा था, हम तो एक बिल्डिंग को तबाह कर रहे थे, फलाना कर रहे थे, वो जी लड़ते हुए मारा गया है। देखिए 2 बातें बड़ी क्लियरली समझ लें। यहया सिनवार वो बंदा था जिसके एक इशारे के ऊपर रूस ने उसको हथियार दे दिए, वो लड़ाई कर रहा था और उसने रूस के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात है, पुतिन के साथ खास तौर पर। और उसी ने बताया था पुतिन को कि मैं मर भी जाऊं तो कोई मसला नहीं है, लड़ाई जारी रहेगी। आप सोचो उसके एक इशारे पर लाखों लोग जाने देने के लिए तैयार, उसको क्या जरूरत थी खुद आकर लड़ने की। और दूसरी सूरत हाल ये है कि इन्होंने ये जो बात कही है वो बाहर आकर लड़ा था या उसके बाद उसने कहा कि वो हमें तो पता भी नहीं था, हमने तो वैसे एक रैंडमली एक बिल्डिंग पर हमला किया तो वहाँ पर ये हमास के लोग थे तो उसमें मारा गया। ये फजूल सी बात होती है। देखिए
इस सारे मामले पर एक चीज तय है कि इस वक्त जो सूरत हाल है याह्या सिनवार की, वो मुकम्मल तौर पर इस ऑपरेशन को लीड कर रहा था। ना वो टेक्नोलॉजी यूज करता ना कुछ, लेकिन इस बात को रद्द नहीं किया जा सकता कि मुखबिरियों का बड़ा किरदार है। ये बड़ी अजीबो गरीब जो सूरत हाल है वो बड़ी परेशान कर देने वाली है। ये बहुत ज्यादा परेशान कर देने वाली है कि आप ये सोचें कि इतने सालों से, 30-40 सालों से ना याह्या सिनवार टारगेट हो सका, ना वो पकड़ा गया, ना इस्माइल हानिया पकड़ा गया, ना हसन नसरुल्लाह, ना उनकी क्यादत, ना ईरान का कोई प्रेसिडेंट, ना कोई सूरत हाल। लेकिन आप अगर गौर करें तो 2024 खूनी साल साबित हुआ है। और वो खूनी साल इस तरह साबित हुआ है कि इसमें अचानक एक ऐसा लग रहा है कि ना नजर आने वाला कोई इवेंट ऐसा हो रहा है। ये सारी चीजें साथ कनेक्टेड हैं। कुछ लोग जिंदा हैं जो इन सब के साथ कनेक्टेड थे और वो मुखबरियां कर रहे थे। वो इन सब को ऐसा ऐसा मरवाने का पूरा सिलसिला जारी रखा हुआ था। देखिए, ईरान के अंदर चाहे जो मर्जी हो, सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी की जान को है तो वो इस वक्त आयतुल्ला अली खामनाई को है। ये पैगाम आज रूस को उन्होंने दिया है मारकर कि तुम ईरान की लीडरशिप को हमारे खिलाफ लड़ाना चाहते हो। एक ही बंदा है ना, आयतुल्ला अली खामनाई। हमने उसको अगर टपका दिया या उसको उड़ा दिया तो उसके बाद निचली सतह पर तो कंप्रोमाइज करने वाले बैठे हुए हैं। क्योंकि अगर अंदर से इस्माइल हानिया मर सकता है, अंदर के मुखबरी से हसन नसरुल्लाह मर सकता है, अंदर की मुखबरी से तुम्हारे जर्नैल मर सकते हैं, अंदर की मुखबरी से हिजबुल्लाह की सारी क़यादत मर सकती है। और याह्या सिनवार के बारे में अब चीज़ें बड़ी क्लियर होंगी तो आपको पता चलेगा अंदर के मामलात के बगैर नहीं हो सकता ये काम। अब जाहिर सी बात है, याह्या सिनवार रूस के साथ भी है, याह्या सिनवार ईरान के साथ भी है। तो एक ना नजर आने वाली जो खामोशी है वो अंदर तंग कर रही है हर एक को कि यार ये क्या हो रहा है। ये 40 साल से तो लोकेशन ट्रेस नहीं हुई थी। टेक्नोलॉजी क्या अभी सिर्फ कुछ 6 महीने पहले एडवांस हो गई है, वो तो इतने साल पहले थी। तो ये सारे अचानक कैसे मरना शुरू हो गए? इसका मतलब है कि अंदर खाते कोई ऐसा है जो कंप्रोमाइज हो चुके हैं। एक नहीं, बहुत सारे लोग जो यहाँ कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं इनके साथ। इसीलिए इस वक्त याद रखिएगा, ईरान अगर ये जंग इजराइल के साथ लड़ने जा रहा है तो ईरान की जो जर्नैलों की लीडरशिप है या जो उनका प्रेसिडेंट है, वो उसका कोई मूड नहीं है लड़ने का। ये आप ज़हन में रखिएगा। ये एक ही बंदा है जिसके ऑर्डर के ऊपर इस वक्त सूरत हाल चली है, आयतुल्ला अली खामनाई। और प्यूटन के उनके साथ ये आपको क्या लगता है, 400 प्यूटन ने जो दिया है वो किसके मुंह को दिया है? ईरानी स्टैब्लिशमेंट। डील हमेशा स्टैब्लिशमेंट से हुआ करती है। स्टैब्लिशमेंट कौन है? ईरान के अंदर आयतुल्ला अली खामनाई स्टैब्लिशमेंट है और प्यूटन ही उनके साथ ताल्लुकात है। ये SU-35 किसके कहने पर आ रहा है? ये ईरान का नया प्रेसिडेंट, इसको तो कोई जानता भी नहीं है। इसके तो रिसेंटली कागजात पहले नामजदगी के लिए मुस्तरद किए थे, वो तो बाद में जब ये इनका प्रेसिडेंट गया तो ये बंदा है। और इसके बारे में आप अच्छी तरह समझते हैं कि मामला क्या है। ये तो पहली जंग के लिए तैयार नहीं है और ना वो आपको नजर आता है। आपने सारी सूरत हाल में कभी देखा कि आगे बढ़कर उसको क्रेडिट लिया हो, कुछ किया हो? वो तो बस हल्की हल्की वो ढोलकी बजाता रहता है। अब सारा सिनेरियो ये है कि पैगाम दिया है पुतिन को कि तुम्हारे दोस्तों को जो तुमने हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने थे, हथियार देकर, चीजें देकर, हम उनको एक एक करके एलिमिनेट करें। ईरान को तो दिया ही दिया है पैगाम, उन्हें रूस को पैगाम दिया है। तुम हमें कह रहे हो कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला नहीं करना, हम वो हमला करेंगे जो तुम सोच भी नहीं सकते। आपको पता है कि रूस ने ये बात बड़ी क्लियरली कह दी थी कि अगर इस सारी सूरत हाल में लॉन्ग रेंज मिसाइल गए यूक्रेन के अंदर तो फिर हम उन तमाम फोर्सेस को हथियार भी देंगे, सपोर्ट भी करेंगे जो अमेरिका और इनके इत्तेहादियों के खिलाफ। और वो कौन है? सबसे बड़ा इत्तेहादी कौन है? तो इजराइल है ना। तो उन्होंने, आप ये देखिए कि हमास को काफ़ी हद तक जाहिर सी बात है रूस सपोर्ट करता है। जिस तरह अफगान तालिबान को उसका असला गया था, उन्होंने अमरीकियों को शिकस्त दी थी, तो रूस के असले ने बड़ा किरदार अदा किया था। तो अब आप ये सोचें कि पुतिन खुलकर खेले। ये बेवकूफ़ तो नहीं थे सारे, ऐसे इन्होंने यूक्रेन की जंग थोड़ी छेड़ी है। ये पाबंदियाँ क्यों आयद की थी रूस के ऊपर? इसीलिए की थी ना कि इस सारे मामले पर हम ये काम कर सके। सो आप ये सोचा अब ईरान पर नई पाबंदियाँ लगा रहे हैं। और उसके अलावा अब जो सबसे बड़ा मसला उनका ये है कि यूक्रेन की जंग इन्होंने हारी नहीं है, तो उन्होंने बड़ा क्लियर पैगाम दिया है कि तुम हमास के साथ, तुमने कहा ना कि वो स्टेबल हालत में, देखो हमने क्या किया, हमने नसरुल्लाह को भी मार दिया, हमने लीडरशिप भी मार दी, हमने याह्या सिनवार भी मार दिया, ये तुम्हें बता रहे थे ना। तो तुम एक बात याद रखना, अगला निशाना हमारा आयतुल्ला अली खामनाई है। ईरान के अंदर देखिए बड़ी हद तक कंप्रोमाइज है।
आयतुल्लाह अली खामनेई जिंदा है जब तक ये लड़ाई बड़े पैमाने पर ईरान जीतेगा और जीत रहा है, लेकिन उनके रुखसत होने के बाद देखिए इंसान ने वैसे भी दुनिया से रुखसत होना बड़ा नुकसान होगा, ये बात आप ज़हन में रखिएगा। और अकेला बुजुर्ग खड़ा हुआ है, ये बाकी सारे बुजदिल, बहुत सारे बुजदिलों के टोले के अंदर वो है। यानी ईरान इतना पावरफुल है कि उस शख्स ने ही ईरान को पावरफुल बनाया है। लेकिन आप इस बात पर याद रखिएगा, कोई गारंटी नहीं है कि अगर उनको कोई नुकसान इजराइल पहुंचाता है तो क्या ईरान उसका बदला भी लेगा, ये भी आने वाले वक्त में पता चलेगा। लिहाजा इस वक्त उनका मंजरनामे पर रहना बड़ा जरूरी है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।